नमस्कार स्टूडेंट, यहाँ पर हमने जो है जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में हमने जो सीखा था वेरिएबल को, अब यहाँ पर हम आगे सीखेंगे। हमारे पास वेरिएबल के बाद हम यहाँ पर स्ट्रिंग को सीखेंगे और यहाँ पर वेरिएबल को यूज़ करना सीखेंगे कि किस किस तरह से। हम तो यहाँ पर वेरिएबल के कीवर्ड के बारे में जानते थे, कौन सा कीवर्ड है। अब यहाँ पर हम जानेंगे कौन सा वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं और कौन सा नहीं। तो यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर जो हमने SC स्क्रिप्ट टैग लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे और मैं सबसे पहले ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट मैंने पिछले वीडियो में बताया था। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, हमें कोई टेक्स्ट अगर ब्राउज़र में शो करना है तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमारा हो गया पूरा। यहाँ पर जितना आपको वाइट कलर दिखेगा ये सारा एक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो राइट है, राइट हमारा जो एक फंक्शन है जिसके अंदर हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर राइट किया HELLO हेलो WORLD वर्ल्ड। तो हमारा हेलो वर्ल्ड ब्राउज़र में आ जाएगा। आप देख सकते हो आ गया। अब यहाँ पर हमने सीखा था कि var let const। तो यहाँ पर var हमने यहाँ पर यूज़ किया था, let यूज़ किया था और const const तीनों को हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ पर मैं कमेंट कर लूँगा, आप चाहो तो कुछ को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आगे आने वीडियो में आपको पता ही चलेगा। तो मैंने बोला था कि कॉन्स्ट को हम दोबारा असाइन भी नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते। लेट में हम चेंजेस तो कर सकते हैं, लेकिन भर में कुछ भी कर सकते हैं। भर में सारा काम होगा, लेट में नहीं होगा। तो यहाँ पर इतना को जान लो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम लगाएंगे भर से ही लेंगे हम। यहाँ पर अभी भर यूज़ करो, आप जो सीख रहे हो बेसिक में, आगे आने वाले में आप धीरे धीरे से लेट यूज़ करना सीखोगे। उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्ट को भी यूज़ करना सीख जाओगे, किस तरह के कहाँ पर किसको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने भार लिया, भार के बाद यहाँ पर मैंने x दिया = दिया। अब यहाँ पर जो हमने 10 दिया था, जैसे पिछली वीडियो में हमने ये दिया था। अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और x को रन करेंगे। हमारा 10 प्रिंट हो चुका है। तो ये हमने यहाँ पर कीवर्ड लिया, लेकिन हमारा वेरिएबल का नाम जो ये है, तो हम कौन सा वेरिएबल का नाम यूज़ कर सकते हैं और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि अगर हम वेरिएबल का नाम स्टार्ट करते हैं ना नंबर से, इस तरह से, तो हमारा वेरिएबल क्या होगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पर हमारा ये वेरिएबल गलत है और हमें यहाँ पर सिंटैक्स एरर मिल चुका है। आप देख सकते हो सिंटैक्स एरर मिल गया है, इनवैलिड अनएक्सेप्टेड टोकन। तो यहाँ पर हम किसी भी वेरिएबल बनाने के लिए वेरिएबल का नाम हम x स्टार्ट नंबर से नहीं कर सकते हैं। तो आपने जान लिया नंबर से नहीं कर सकते। क्या हम नंबर को बाद में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल, हम यहाँ पर x के बाद पहला जो हमारा लेटर होगा वो होगा हमारा जो है A to Z से लेकर A से Z तक हमारा लेटर होगा। अब लोअर केस हो या अपर केस हो, हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए। हमें यहाँ पर लेटर से पहले नंबर का यूज़ हम वेरिएबल में नहीं कर सकते। किसी भी वेरिएबल का नाम हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं और लेटर के बाद या फिर बीच में कोई भी कहीं भी हम नंबर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 डॉट में देंगे हमारा जो अनएक्सेप्ट कोज रेजिस्टेंस एंड x इज डिफाइंड। तो हमें यहाँ पर क्या एरर मिला। अब यहाँ पर हमने जो वेरिएबल का नाम दिया वो x1 है, लेकिन हमने राइट शो क्या किया, ब्राउज़र में बोला कि हमें x दिखाओ। तो यहाँ पर x नाम से हमारा कोई वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पर x1 देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 10 और हमें कोई एरर भी नहीं मिलेगा। चलिए, इतना हो चुका है। अब यहाँ पर क्या हम इसको बीच में यूज़ कर सकते हैं? बीच में अगर मैं चाहूँ तो x यहाँ पर लेंगे कोड x कोड। तो यहाँ पर हमने लिया कोड COD कोड। तो यहाँ पर COD कोड। अब यहाँ पर भी हमारा इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पर बीच में और भी चाहें तो और भी नंबर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखोगे हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा। हम यहाँ पर नंबर जो है शुरू स्टार्ट हम इस तरह से नहीं कर सकते नंबर से, लेकिन बीच में बाद में कहीं पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया भार। अब यहाँ पर क्या हम नंबर से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो क्या हम इन सब कैरेक्टर से यूज़ कर सकते हैं? तो अगर मैं हाच दूंगा हाच1, तो ये भी हमारा एरर है। आप देख सकते हो वाइट कलर हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अगर रन करूँ हाच1, तो यहाँ पर हमारा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बीच में चाहूँ x देना तो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें जितना होगा। अब यहाँ पर एरर आ चुका है। अब एरर हमारा कौन सा, ये हाच का सिंबल है, ये एरर है, लेकिन x1 हमारा राइट है। तो यहाँ पर x1 का कलर चेंज हो चुका है और हाच का साइन हमारा
इस तरह से आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हाथ के अलावा और हम किसको यूज़ कर, इसको यूज़ कर सकते, इसको भी नहीं, हम सिर्फ अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। अगर अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो वेरिएबल राइट होगा, और यहाँ पर अंडरस्कोर x1 हम इस तरह से दे सकते हैं। तो अंडरस्कोर को हम यहाँ पर फर्स्ट में यूज़ कर सकते हैं और हमारा रिजल्ट आ चुका है और एरर भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या अब यहाँ पर जो x है, हम यहाँ पर कोई भी लेटर यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर और सिंबल का यूज़ करेंगे तो हमारा होगा। तो बिल्कुल इस तरह का वेरिएबल भी हमारा बन जाएगा अंडरस्कोर 1। तो अंडरस्कोर 1 भी हमारा वेरिएबल है राइट। और यहाँ पर जो अंडरस्कोर ओनली अंडरस्कोर दोगे तो भी हमारा वेरिएबल सही है ये। तो आप देख सकते हो हमारे अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, नंबर स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या हाइपन का यूज़ कर पाएंगे, तो हाइपन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे जावास्क्रिप्ट में। बाकी प्रोग्राम में तो हाइपन से कोई वेरिएबल नहीं होता, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका मतलब हमारा आगे आने वीडियो में सीखेंगे इनको क्यों हम इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर होगा हमारा अंडरस्कोर। तो यहाँ पर अंडरस्कोर के अलावा और भी हम कोई सिंबल यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर सेमीकोलन दिया, अगर मैं सेमीकोलन से स्टार्ट करता हूँ तो हमारा जो वेरिएबल यहाँ पर भी एरर आएगा, लेकिन सिंटेक्स एरर दिया, लेकिन यहाँ पर कलर भी चेंज होगा। तो इसको भी हम यहाँ पर नहीं दे सकते क्योंकि हमें सेमीकोलन एक हमारा जो है इनको यूज़ करने के लिए हमारा एक जो कैरेक्टर ही होता है जिसको हम यूज़ कर सकते, जो हमें यहाँ पर लाइन डिफाइन करने के लिए, हमारा कंपोनेंट डिफाइन अलग अलग करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नॉट इक्वल भी और भी कोई भी स्ट्रिंग हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हम सिर्फ अंडरस्कोर से अपना जो स्टार्ट कर सकते हैं, डबल स्लैश यहाँ पर कोई भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ अंडरस्कोर से यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हम अंडरस्कोर से जो वेरिएबल स्टार्ट करेंगे उनको हम यहाँ पर जैसे बीच में और भी कई 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं x लूँगा और यहाँ पर भी x लूँगा। तो अब आप देखोगे हमारा वेरिएबल आ चुका है, ये सही है। लेकिन क्या हम इसको x के बाद फिर से यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसको x के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई एरर नहीं आएगा। अब क्या इसके बाद हम कोई नंबर दे सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर कोई नंबर भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हो वेरिएबल का नाम। तो अब इस तरह से आप यहाँ पर कैपिटल लेटर में हम वेरिएबल का नाम शुरू कर सकते हैं। तो हाँ, हम कैपिटल लेटर में भी शुरू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कैपिटल लेटर डालोगे तो भी हमारा रिजल्ट आएगा। आप कैपिटल के बाद आप अंडरस्कोर डालो, फिर से अंडरस्कोर डालो, इसके बाद यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ चाहो तो 1 भी डालो और यहाँ पर ये 1 भी डालो तो भी हमारा चलेगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से आप कोई अंडरस्कोर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फिर से लिख सकते हो NOT नॉट, इसके बाद अंडरस्कोर डालो, नॉट इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पर NPT हो गया तो एरर हमारा मिलेगा यहाँ पर NOT नॉट, और इस तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हो। क्या अब यहाँ पर जो हमारा नोट है, नोट के बाद हम कोई भी नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। हमारा पर यहाँ पर हम इतना आप जान लो कि हम जो वेरिएबल में यूज़ करेंगे वो हमारे पास कौन कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए स्टार्ट। तो हम C से स्टार्ट कर सकते हैं, A से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर लिया ट्रू, जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ट्रू। और यहाँ पर C में यूज़ कर सकते हैं कैपिटल C, स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल A, कैपिटल A। इस तरह से हम इन तीनों में स्टार्ट कर सकते हैं वेरिएबल को। इसके इस तरह से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स, यानी जो हम यूज़ FALS फॉल्स, जो हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर जो कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा एंड स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे मैं कुछ भी कैरेक्टर डाल देता हूँ, इन सब से हम यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल को। तो हम यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पर हम डालेंगे। तो यहाँ पर बाहर हो गया A ट्रू, जो हम यहाँ पर स्मॉल, कैपिटल और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पर बीच में कहीं भी इन सब को यूज़ कर सकते हैं और नंबर को हम बीच में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो हम यहाँ पर तो इन सब में स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट वेरिएबल START स्टार्ट, VARIABLE वेरिएबल, और यहाँ पर लिखेंगे नॉट स्टार्ट START स्टार्ट VARIABLE वेरिएबल। तो हम इन सब से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो कैरेक्टर हम बीच में यूज़ कर सकते हैं उन सब को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। यूज़, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़
वेरिएबल नेम VARIABLE वेरिएबल नेम। तो क्या हम यूज़ ए वेरिएबल नेम, तो हम यहाँ पर वेरिएबल के नाम में क्या क्या कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। बीच में यहाँ पर यूज़ ए वेरिएबल नेम फॉर सेंटर, CENTR सेंटर। तो यहाँ पर हम जो बीच में कौन कौन सा किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो अब आप देखोगे बीच में हम तो यहाँ पर नंबर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में हम नंबर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर डालोगे कि यहाँ पर मैं ए लिया, उसके बाद यहाँ पर हाइपन दूंगा, उसके बाद फिर से मैं ए दूंगा, तो ये क्या हमारा होगा, तो ये भी हमारा वेरिएबल गलत होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिए, अब यहाँ पर हमारा एरर आ चुका है, सिंटेक्स एरर। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर सिंटेक्स एरर मैंने खुद से दिया। अब यहाँ पर ए करूँगा तो हमारा फिर से वही भी सिंटेक्स एरर आ चुका है कि हम इसको माइनस यूज़ नहीं कर सकते। ये तो हमारा माइनस का सिंबल भी आता है, तो इनको हम यहाँ पर बीच में कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या बाकी कैरेक्टर को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से इसको वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे जगह पे। यहाँ पर मैं अगर डालूँगा यहाँ पर इस तरह से, तो हमारे सिंटेक्स एरर मिलेगा। लेकिन एन का भी हमारा कोई पार्टिकुलर काम होता है जावास्क्रिप्ट में, जो आप आगे आने वाली वीडियो में सीखोगे। तो हमने यहाँ पर इतना लिया, हम यहाँ पर 1 को सिर्फ बीच में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल एग्जाम्पल वेरिएबल नेम, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स, तो उसके बाद _1 Z_1 कॉमा, उसके बाद यहाँ पर Z होगा, X_1 X1 अंडरस्कोर इस तरह से, उसके बाद _1 इस तरह से, ओनली _। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इन सबको मैं डालूँगा कैपिटल ए। रिसिप्ट के बाद यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर _NWRT नूर इस तरह से, _NWR नूर 1 इस तरह से, ये सब वेरिएबल नाम आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर कोई सैम्पल एग्जांपल दिया है। अब यहाँ पर _1 NWR नूर इस तरह से, फिर _1 NWR नूर। तो अब यहाँ पर इतना हो गया। अब क्या हमारा यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल, अब यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल और स्मॉल में। तो यहाँ पर मैंने अब क्या किया, डबल ए लिया। पहला वाला जो हमारा ए होगा वो कैपिटल दिया मैंने बनाते वक्त, लेकिन तो रिजल्ट के टाइम हमने डिक्लेयर किया इस तरह से, और इनिशियलाइज करने के टाइम यहाँ पर मैंने क्या किया, स्मॉल ए से इसको कॉल किया। तो हमारा यहाँ पर एरर आ जाएगा। आप देख सकते हो, हम यहाँ पर ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और यहाँ पर हमें केस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर कौन सा यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पर कैपिटल यूज़ किया, तो हमें कैपिटल में ही रिजल्ट आना होगा। अगर मैं स्मॉल से करूँगा तो हमारा नहीं आएगा। आप देख सकते हो हमारा मैसेज भी 0 है, और यहाँ पर रिजल्ट भी आ गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर केस सेंसिटिव है, और इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्मॉल को यूज़ करें तो स्मॉल ही डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर वेरिएबल बनाते वक्त आप ये भी ध्यान रखना है कि _ डालो, उसके बाद 1, फिर से ये नूर होगा स्मॉल और ये कैपिटल, उसके बाद यहाँ पर NWR नूर, फिर से आप एक STR एक्टर इस तरह से डालोगे, तो इस तरह से ही डालना होगा। आप यहाँ पर चाहो तो आप _ भी डाल सकते हो फिर से, तो आप चाहो इस तरह से डाल सकते हो वेरिएबल का नाम। तो ये हमने वेरिएबल को बारे में जाना अच्छी तरह से, जो हमने यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, वेरिएबल में क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं, कौन सा वेरिएबल नाम हमें यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल में आपके मेरे जो HTML में डालूँगा। तो ये हमारा जो कोड का हमने यहाँ पर चल रहा है HTML सीजल में। तो ये हमारा ये यहाँ पर अगर मैं डालूँगा, कुछ भी यहाँ पर डालता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ, तो हमारा ऐड करूँगा, तो यहाँ पर इनवैलिड ईमेल, तो यहाँ पर हमें ईमेल से ही डालना होगा। तो यहाँ पर नूर, उसके बाद एज 22, यहाँ पर एज 22, उसके बाद एड्रेस RASA ऐसा हुआ, उसके बाद ईमेल abc. तो यहाँ पर @gmail.com, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, तो हमारा जो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, चाहो तो मैं अगर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये सारा जितना भी डेटा है वो ऊपर आ जाएगा इनपुट बॉक्स में। फिर से अब यहाँ पर बटन भी चेंज हो चुका है। अब पहले अपडेट क्या था, ऐड था, अब अपडेट हो चुका है। तो मैं अपडेट में अगर यहाँ पर आप देखोगे XN यहाँ पर इस तरह से है। अब यहाँ पर मैं डालना चाहूँ तो यहाँ पर मैं नाम डालूँगा, और ये हमारा अपडेट हो चुका है।
आप देख सकते हैं हमारा नाम जो डालना गया तो मैं हमारा डाल चुका हूँ। अब यहाँ पर डिलीट करना चाहो डिलीट। तो ये क्लास हमने अभी कंप्लीट चल रहा है सीरीज, तो आप चाहो तो इसको अटेंड अभी ना करो। यहाँ पर इनको आप प्लेलिस्ट को एज इट इज़ सेव करके रख सकते हो अपने ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हो वेरिएबल का नाम कुछ इस तरह से डाल सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमने लिया ध्यान, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जावास्क्रिप्ट से इनको इस तरह से यूज़ किया। आप देख सकते हो हमारा वेरिएबल का नाम सिर्फ आप देख सकते हो कोड भी इस तरह से है। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, आप वेरिएबल को आप देख लो। यहाँ पर मैं एन को कैपिटल लिया, यहाँ पर आई को कैपिटल लिया, तो कॉल भी मैं उसी तरह से ही किया हूँ। यहाँ पर इतना आप हो गया। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जॉइन स्टाइल, अब आप देखोगे यहाँ पर मैं जहाँ ईमेल, उसके बाद यहाँ पर जॉइन कोड वैल्यू, और आप देख सकते हो मैंने कोड ए कैपिटल में ए लिया था तो कैपिटल में कॉल किया हूँ। तो इस तरह से आपको कॉल करना है बराबर में। आप जो कॉल करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सा स्मॉल केस, यहाँ पर केस सेंसिटिव है तो आपको कौन सा केस यूज़ किया है और कौन सा नहीं। तो इतना होने के बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये इस तरह से आप कॉल कर सकते हो। जैसा आप यहाँ पर डिक्लेयर इनिशियलाइज करोगे उस तरह से ही आपको डिक्लेयर करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है वेरिएबल बनाते टाइम। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जो वेरिएबल है इसके आप बाद में आप चाहो तो कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। यहाँ पर 10 + 10 करोगे तो यहाँ पर +10 दोगे तो हमारा रिज़ल्ट अब क्या आएगा, यहाँ पर हमारा 20 रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 20 रिज़ल्ट आया। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हमने आगे वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर आगे की क्लास में सीखेंगे हम इसको। अब यहाँ पर जो हम यहाँ पर जाएंगे इनके ऊपर का जब काम करेंगे, इसकी वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर जब हम काम करेंगे कितने तरह के हमारा वैल्यू आता है एक वेरिएबल में, तो वो हम यहाँ पर डेटा टाइप में सीखेंगे। तो आप यहाँ पर अगला वीडियो हमारा स्ट्रिंग और डेटा टाइप के अंदर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, वॉच करना और आप नेक्स्ट क्लास को अटेंड करना।